पहले भी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था गार्डन को लेकर, आपके करीबी में शिमला पार्क है। हाँ, तालाब पाली हाँ, वो गार्डन क्यों नहीं? 4.5 करोड़ मैं तो सवाल कर रहा हूँ प्रशासन से जिसने दिया है। मैंने देखा था अजीत पवार गुट और नजीबुल्ला गुट के कुछ नेता हैं, नाम लेके टीआरपी नहीं दूंगा, बहुत बात करते हैं उन लोग आजकल, तो मतलब उनका काम ही बोलने का काम नहीं है, खाली बोलना काम है। खड़े थे उस दिन आए थे, 4.5 करोड़ हमारे डेप्यूटी ने दिया और ये दिया फलान दिया, जाके तालाब की हालत देखो, बच्चे बैठ नहीं सकते। 4.5 कोटी गया किधर? सवाल है मेरा। हर कोई आवाज उठा रहे शहर में प्लेग्राउंड नहीं है, शहर में खेलने के लिए नहीं। अच्छा भाई, इसमें आवाज सब करेंगे क्या? जमीन जिसकी है, ओनर कोई और है, वो जब तक एनओसी देगा नहीं, आवाज सब कैसे लाएंगे? आवाज सब बजट लाने का काम करेगा, तुम्हारी जमीन छीनने का काम नहीं करेगा। गार्डन है, बच्चों के लिए खेलना कूदना, बैठक, बुजुर्गों के लिए। मैं बोला यस, 20 लाख रुपए की निधि आवाज सब ने पास किया। ये आप देख सकते हो, कॉन्क्रीटाइजेशन है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, सीट्स हैं। रात में आइए बैठिए, जो खाना खा चुके टहलिए यहाँ पे, जो बुजुर्ग आके बैठे हवा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं MBN न्यूज। अभी इस वक्त हम खड़े हैं बागेश जोरा पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बागेश जोरा पे 25 जून को यहाँ पर ओपनिंग हुई थी बागेश जोरा की। यहाँ खुद विधायक जितेंद्र आवाड मौजूद थे यहाँ उद्घाटन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ प्ले ग्राउंड बनाया गया है, छोटा ही अपन एक खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर प्ले ग्राउंड। आप देख सकते हैं। हम सलमान रिजवी से बात करेंगे इस प्ले ग्राउंड को। इस वक्त हमारे साथ सलमान रिजवी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड की बनाया गया है। खूबसूरत, छोटा है पर एक खूबसूरत प्ले ग्राउंड बनाया गया है। जिस तरह बच्चों को मुमरा में प्ले ग्राउंड की काफी दिक्कत होती है, इसी को लेकर छोटा। और आपको दिखा दूं मैं, अभी यहाँ पर अभी कुछ काम हुआ है, यहाँ घास लगने की बाकी रह गई है, और वो घास कब तक लगती है हम सलमान रिजवी से ही बात करेंगे। और कितनी निधि यहाँ पर लगी हुई है और किसकी निधि लगी हुई है उस पर बात करें। सलमान रिजवी साहब, आपको तो बहुत बहुत पहली बात तो मुबारक हो जो बच्चों के लिए एक गार्डन के लिए। तो अब गार्डन की किस तरह आपकी सोच थी गार्डन? देखिए साजिद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। आप, मुझे मालूम था कि आप उस दिन नहीं थे शहर में, कहीं आउट ऑफ गए थे। बहरहाल ये आपकी इंसानियत है कि बाद में भी आप आए। सबसे पहले एक बात ये बताते चलो, ये सोच मेरी नहीं थी, ये सोच हमारे नेता, ऐसा तो ये भी दिखाएंगे आप, हमारे नेता हाँ। प्रदेश के माजी हाउसिंग मिनिस्टर तथा कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, उनकी सोच ही यही है। हम उन्हीं की सोच के ऊपर अमल करते हैं। आपने ये देखा होगा शहर के अंदर सब अपोजिशन है, जो हर कोई आवाज उठा रहे शहर में प्लेग्राउंड नहीं है, शहर में खेलने के लिए नहीं। अच्छा भाई, इसमें आवाज सब करेंगे क्या? जमीन जिसकी है, ओनर कोई और है, वो जब तक एनओसी देगा नहीं, आवाज सब कैसे लाएंगे? आवाज सब बजट लाने का काम करेगा, तुम्हारी जमीन छीनने का काम नहीं करेगा। तुम दो ना, एनओसी दे दो, आवाज सब बड़े बड़े ग्राउंड लेके आएंगे। उसको देखते हुए हमने ये मुहिम चालू की कि जो भी कलवा मुमरा के अंदर जितनी भी सोसाइटियां हैं, हम तो एक एग्जांपल दे रहे पहले बना के कि जो जो सोसाइटी के अंदर इस तरीके की जगह मिल सकती है, उसमें हम छोटा सा बेहतरीन गार्डन बना के दे सकते हैं। मैंने आवाज साहब से बात की कि साहब ऐसी सी बात है, आवाज साहब ऐसे ऐसे पैसे लग रहे हैं। बेझिझक आवाज साहब ने बोला ठीक है, ग्राउंड है, गार्डन है, बच्चों के लिए खेलना कूदना, बैठक, बुजुर्गों के लिए। मैं बोला यस, 20 लाख रुपए की निधि आवाज साहब ने पास किया। ये आप देख सकते हो, कॉन्क्रीटाइजेशन है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, सीट्स हैं। रात में आइए बैठिए, जो खाना खा चुके टहलिए यहाँ पे, जो बुजुर्ग आके बैठे हवा लें। ये एक एग्जांपल है, ये आवाज सबका काम है। ये इसी भी सोसाइटी के लिए बनाया गया है कि आम लोगों के लिए भी बनाया गया है? फिलहाल तो सोसाइटी के लिए ही है ना। हम क्या बोले, हम मुहिम चालू कर दिया, आपने एक छोटी मुहिम चालू यस। और ऐसे पहले भी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था गार्डन को लेकर, आपके करीबी में शिमला पार्क है, हाँ, तालाब पाली हाँ, वो गार्डन क्यों नहीं? 4.5 करोड़ मैं तो सवाल कर रहा हूँ प्रशासन से जिसने दिया है। मैंने देखा था अजीत पवार गुट और नजीबुल्ला गुट के कुछ नेता हैं, नाम लेके टीआरपी नहीं दूंगा, बहुत बात करते हैं उन लोग आजकल, तो मतलब उनका काम ही बोलने का काम नहीं है, खाली बोलना काम है। खड़े थे उस दिन आए थे, 4.5 करोड़ हमारे डेप्यूटी ने दिया और ये दिया फलान दिया, जाके तालाब की हालत देखो, बच्चे बैठ नहीं सकते। 4.5 कोटी गया किधर? सवाल है मेरा, किधर गया 4.5 करोड़? कितने पर हम, हमारे साहब को तुम लोग बोलते मिस्टर परसेंटेज, तो 4.5 कोटी साबित कर रही कि कौन परसेंटेज लेता है कौन नहीं लेता है। ये छोटे तो अदना सा कार्यकर्ता हूँ मैं, 20 लाख दिए, अदना सा कार्यकर्ता हो, पर अभी आपने एक गार्डन बना के बता दिया है कि आप आगे भी कर सकते हो, तो 100% बनाओगे? 100%। मेरा तो पेपर वर्क चल रहा है,
किससे? गार्डन को लेके निधि आई मतलब किसकी निधि आई, कौन है कॉन्ट्रैक्टर, 4.5 कोटी गया किधर, किस किस को उतने पैसे दिया, अभी तक काम क्यों नहीं किया भाई? कहा सिर्फ आज देखिए पहला मुहर्रम चालू हो गया, हमारे अहले उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई खुशी वाला काम मुहर्रम के अंदर नहीं होता। 10 दिन इंशाल्लाह जाने दे, सबके चिट्ठे में इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊंगा। जिस टाइम अवार्ड सब यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे तो उन्होंने क्या कहा ये देखकर? उन्होंने ये देख के तो एक जुमला ये कहा कि रैयान भाई हमारे एमकेटी वाले भी थे यहाँ पे, दीपक भाई डिजिटल वाले भी थे, महाराष्ट्र वाले, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के शाहिद भाई थे, रफीक भाई सब थे, उनसे आप जाके पूछे। अवार्ड साहब ने बोले कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे निधि का सही इस्तेमाल हुआ है, सही इस्तेमाल हुआ है, पूरे पूरे पैसे हमने लगाए हुए। नहीं तो ऐसा बोले कि आज तक मैंने निधि दिया हूँ लेकिन कहाँ जाती मालूम नहीं पड़ती, यहाँ पे पैसे लगे, इसका सलमान रिजवी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी सलमान रिजवी साहब इसमें कुछ काम बाकी रह गया, तो क्या बारिश क्या है, काम रह गया? बारिश है मानसून में, सिर्फ ये लाल मिट्टी जो थी वो बाहर से आती, अभी आई है, ये लाल मिट्टी बैठ जाएगी, इसके ऊपर हम एक ग्रास लगाएंगे छोटी छोटी, उसके बाद इंशाल्लाह झूला बच्चों के लिए चालू कर। इस तरीके से मैंने ये सोचा था कि अब आवाज साहब जीत के आए हैं, काम जो पेंडिंग है, काम तो बहरहाल 100% नहीं होते, काम पेंडिंग रहते तो उसको पूरी तरीके से मुकम्मल करने के लिए जो मैंने देखा काम है, तो हमारे 149 कलवा मुरा विधानसभा के जो हमारे डैशिंग लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शमीम खान साहब, उनके पास मैंने दरखास्त लिखी है। मतलब शमीम खान साहब ऐसी सी बात है, उन्होंने फौरन अवार्ड साहब को फोन लगाया, अवार्ड साहब से टाइम लिया, उन्होंने मुझे साथ में खुद लेके गए, अवार्ड साहब को उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नेता नहीं देखा शमीम भाई जैसा, भाई बिल्कुल नहीं, आप जाए काम लेके डायरेक्ट अवार्ड साहब को लेके आएंगे, अवार्ड साहब इसका काम ये है, इसका काम होना चाहिए। सेम ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ किया, अवार्ड साहब को लेके आए, सलमान को निधि देना पड़ेगा बॉस, काम है, कॉम्प्लेक्स का काम है, लोगों का काम है, विकास का काम है। शमीम भाई की इतनी बड़ी मेहनत है इसके अंदर कि कोई बात नहीं। शमीम भाई शमीम भाई जैसा नेता, शमीम भाई जैसा प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को न मिला था, न मिलेगा आगे ऐसा। अभी आज से मुहर्रम चालू हुआ, तो मुहर्रम को लेकर आप पूरी कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुहर्रम चालू हो गया हमारे लिए, ये महीना जो बड़े गम का महीना होता है, जिसमें रसूलुल्लाह की आल शहीद हो गए थे, इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। 6 मुहर्रम से यजीदियों ने पानी बंद कर रखा था रसूलुल्लाह की आल पे, तो बड़ा जुल्म किया था। उसी जुल्म को याद करते हुए हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे खुशी जाहिर हो, हम वो कलर भी नहीं पहनते जिससे खुशी जाहिर हो। मसलन आपको मालूम है हम लाल पीला ये सब नहीं पहनते, हम मतलब अवॉइड करते हैं, ज्यादातर ब्लैक पहनेंगे या तो व्हाइट पहन लेंगे या तो ग्रीन पहन लेंगे। तो ये गम का महीना एक पैगाम है, आप लोग की मुबारकबाद चालू करते देना, मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। भैया नया साल मुबारक अपनी जगह है, उसमें मुबारकबाद देने की क्या जरूरत है? आपके घर में कोई मर जाता है क्या मुबारकबाद देते हैं क्या? रसूलुल्लाह की आल शहीद हो गई, इमाम हुसैन शहीद हो गए, रसूलुल्लाह शहीद हो गए, उनका पूरा घराना शहीद कर दिया गया, फिर उसमें ये कौन सा तरीका है यार? उम्मत मुस्लिमा कहाँ जा रही है भाई, कहाँ जा रही है? क्यों मुबारकबाद देना है भाई? तुम दिसंबर देते हो ना, तुम इस देश में रह रहे हो, देश के उसके अंदर अपनाओ ना, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? 31 दिसंबर को आप करो ना हैप्पी न्यू ईयर। ये कौन सा महीना न्यू ईयर है यार सेलिब्रेट करना? बिल्कुल नहीं। कैलेंडर के एतबार से उर्दू नया साल जरूर है, लेकिन उसको मुबारकबाद की शक्ल में नहीं देना है, हमको तो गम मनाना है। एक पैगाम है छोटा सा भाई। तो आपने सुना किस तरह सलमान रिजवी जो शरद पवार गुट के युवा नेता, और उन्होंने एक छोटी पहल तो चालू की, एक सोसाइटी से आगे देखना है, ऐसी कितने हर सोसाइटी में यहाँ पर ऐसे गार्डन बनते हैं। और एक विकल्प है उनका कि जो शिमला पार्क का गार्डन है उसको फिर से चालू किया जाए, चलाया जाए। तो हम आपको एक बार दिखा दें। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने